अस्सलाम वालेकुम गाइस आज मेरे पास टॉपिक है एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 9 है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। टॉपिक का नेम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एक्यूट एंगल्स। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास हैं, उनकी हमने एक्यूट एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्यूट एंगल हमारे पास 30 डिग्री का है, 45 डिग्री का है और 60 डिग्री का है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 30 डिग्री और 60 डिग्री को फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए आप थोड़ा सा पहले कंसेप्ट क्लियर कर लें। हमारे पास कंसीडर करते हैं कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, जिसकी तीनों साइडें क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है, और सेम एंगल बना रही हैं, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। और हमने लेट किया है कि इसकी जो तीनों तीनों साइड्स हैं ए बी और सी, वो भी क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, जब हम इसके एंगल को स्प्लिट करेंगे, जब हम इसको स्प्लिट करेंगे मतलब है इसको हम बाइसेक्ट करवाएंगे, तो आप देखें 30 डिग्री का इस साइड पे एंगल बनाएगा और 30 डिग्री का इस साइड पे एंगल बनाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बाइसेक्ट करने के बाद आपके पास ये दो राइट ट्रायंगल बन जाएंगी। एक राइट ट्रायंगल ये बन जाएगी ए बी डी और एक बन जाएगी ए डी सी। ठीक है, तो हमारे पास जब इसकी तीनों साइडें यहाँ पे बराबर थी, ए बी और सी बराबर थी, तो हमने जब इसको बाइसेक्ट करवा दिया, इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, तो आप देखें ये साइड और ये साइड तो बराबर रहेगी, लेकिन ये साइड भी 2 थी, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक हाफ हो जाएगी 1 और यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। पहले क्या थी, 2 थी। ठीक है, ये साइड भी हमारे पास है, ये भी है, हमने एच फाइंड करना है इसका। तो एच के लिए हम क्या करते हैं, हम बाय पैथागोरस थ्योरम हम एच फाइंड कर लेते हैं बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, हमारे पास ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है, हमने ए से डी तक फाइंड करना है, मतलब ए डी इधर पड़ रही और इसको हम उधर ले जाएं, ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी की हमारे पास क्या वैल्यू है 2 और बी डी की वैल्यू क्या है 1। हमारे पास आंसर क्या आएगा 4 - 1 इज इक्वल टू 3। ए डी के स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 की इक्वल आ जाएगा। जब हम स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर 3 का स्क्वायर रूट, मतलब ए डी हमारे पास क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रूव करते हैं इसका साइन थीटा। ठीक है, कि साइन 30 किस चीज़ की इक्वल होता है। तो साइन 30 के लिए आप देखें मैंने ट्रायंगल बनाई है ए बी और डी, उसी ट्रायंगल जो हमने जिसको बाइसेक्ट किया था। देखें ए बी और डी, ए से बी तक हमारे पास 2 है, बी से डी तक 1 है, और ये जो हमारे पास एच जो है ए से डी तक, ये हमने कितना निकाला है, ये हमने निकाला है ए से डी 3 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो हम यही वैल्यूज हम उसके अंदर पुट करेंगे। मैंने इस शेप के अंदर उसको लिख दिया है राइट ट्रायंगल को ए बी और डी। ये हमारे पास ए से बी है 2, ये हमारे पास 20 मैंने लगाया है क्वेश्चन मार्क, जो हमने अभी फाइंड किया है ए सी डी हमने फाइंड किया है 3। ठीक है, 3 स्क्वायर रूट, और बी सी डी हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो है 1। ठीक है, ए हो गया। तो साइन 30 हमारे पास इक्वल होता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ की इक्वल होता है, इसका फार्मूला क्या है, मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है बी डी ओवर हाइपोटेन्यूज कितना है ए से बी। ठीक है, तो बी डी हमारे पास क्या है 1 और हाइपोटेन्यूज क्या है 2, मतलब साइन 30 जो है वो हमारे पास इक्वल होगा 1/2 के। ठीक हो गया, ये तो बिल्कुल सिंपल ही था। उसके बाद हम इसका निकालते हैं cos 30। ठीक है, cos 30 आपके पास कितने किस चीज़ की इक्वल होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, बेस है हमारे पास ए डी और ए बी। ए डी हमारे पास देखें
यहाँ से यहाँ तक AD है, ये जो 3 का स्क्वायर रूट है, और A से B कितना है 2 है। हम इसके अंदर पुट करते हैं, हमारे पास AD कितना है 3 स्क्वायर रूट ओवर आपके पास AB कितना है 2। ठीक है, तो हमारे पास ये निकल आई cos 30 डिग्री किस चीज़ के इक्वल आएगा 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। ठीक है, इसी तरह हम टेन की भी निकाल लेते हैं। टेन हमारे पास क्या किस चीज़ की इक्वल होता है, टेन हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास है BD ओवर बेस हमारे पास क्या है AD। तो हम लिखेंगे BD ओवर AD। BD कितना है, B से D तक हमारे पास है 1 और A से D तक हमारे पास है 3 स्क्वायर रूट। हमने ये पुट कर दिया इसके अंदर, तो 1030 हमारे पास निकल आएगा 1 ओवर 3 स्क्वायर रूट। ठीक हो गया यहाँ तक। इसी तरह हम अब निकालते हैं साइन 60, टेन 60, कॉस 60, ये हम निकालते हैं। ठीक है, उसके लिए हम ट्राइंगल बनाएंगे कुछ इस तरह कि हम लिखेंगे इस तरह ट्राइंगल, हम एंगल थोड़ा सा चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है वो A है, ये B है, और इसको हम नाम दे देते हैं C का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये 60 डिग्री का एंगल है, ये हमारे पास 30 डिग्री का एंगल है, और इसको हमने नाम दिया C का। ये हमारे पास क्या था 2 की इक्वल था, और बेस हमारे पास क्या किस चीज़ की इक्वल थी 1 की, और B से D तक, ये हमें B से D जहाँ पे था फर्स्ट जो हमने पहले ट्राइंगल बनाई है उसके अंदर, इसमें हमने C लिया है, तो वो हमारे पास था कितना 3 स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, तो अब देखें उसके अंदर जो 60 डिग्री जो था यहाँ पे था, इसके अंदर यहाँ पे आ गया 60 डिग्री। ठीक है, हमने एंगल थोड़े से चेंज कर दिया, उसकी शेप चेंज कर दी। आप देखें तो इसके अंदर आपके पास 30 डिग्री इधर था, 60 डिग्री इधर था। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या किया है, इसके अंदर हमने 30 डिग्री को इधर लिखा है और 60 डिग्री को इधर लिखा है, क्योंकि हमने फाइंड करने हैं 60 डिग्री के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, जो आप देखें साइन 60, साइन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है BC, और हाइपोटेन्यूज कितना है AB। तो आप देखें BC कितना है 3 स्क्वायर रूट, और A से B कितना है 2। तो आपके पास ये निकल आएगा साइन 60 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखें तो कॉस 60 डिग्री हमारे पास ये किस चीज़ के इक्वल होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस कितनी है AC ओवर AB। AC कितना है 1 और BC कितना है 2। तो ये हमारे पास किस चीज़ इक्वल होगा कहाँ 60 1 ओवर 2 के इक्वल आएगा। और इसी तरह हम टेन का निकालें, टेन 60 डिग्री, तो टेन हमारे पास होता है बेस परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है BC और बेस क्या है हमारे पास AC। तो हमारे पास आंसर इसका आएगा BC किस चीज़ की इक्वल है 3 स्क्वायर रूट, और AC हमारे पास है 1। तो ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 1060 हमारे पास किस चीज़ की इक्वल आ गया 3 स्क्वायर रूट की इक्वल आ गया। ठीक है, उसके बाद हम फाइंड करते हैं 45 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए। ठीक है, उसके लिए हम ट्राइंगल एक ड्रा करते हैं जो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है जिसकी दो साइड से बिल्कुल इक्वल हो, एक क्या हो डिफरेंट हो। तो मतलब ये हमारे पास जो एंगल है ये 45 डिग्री का होगा, दोनों एंगल क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए, और एक क्या होना चाहिए डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, हम इनको नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल ये A है, ये B है, और ये क्या है C है। तो A के सामने वाली A होगी, B के सामने वाली साइड B होगी, C के सामने वाली साइड C होगी। ठीक है, तो आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो डिपेंड करते हैं एंगल्स के ऊपर। वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्राइंगल की साइज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करते, बल्कि उनके एंगल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं
ए हमारे पास क्या है 1 और बी हमारे पास क्या है ये भी 1। ठीक है, तो हम सी फाइंड कर लेते हैं। सी फाइंड कैसे करेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें तो आपके पास ए बी हमने जो फाइंड करना है ये आ जाएगा इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी हमारे पास है 1, बी सी हमारे पास क्या है 1, तो आंसर आएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, मतलब ए बी हमारे पास किस चीज़ की इक्वल आ है आ जाएगा 2 की। तो ए बी का स्क्वायर ख़त्म करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर रूट। मतलब सी की जो वैल्यू हमारे पास निकली है उसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हम यहाँ से 45 डिग्री के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो साइन 45 डिग्री फाइंड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। साइन 45 डिग्री, तो साइन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है बी सी। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है ए से बी। तो हम यहाँ से इसके अंदर पुट करते हैं बी सी ओवर ए बी, ये हमारे पास आ जाएगा बी सी 1 है और ए बी हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट जो हमने अभी फाइंड किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास साइन 45 आ जाएगा। इसी तरह काज 45 का निकालें अगर, तो हमारे पास होता है बेस कितनी है ए सी है, बेस ए सी ओवर ए बी हाइपोटेन्यूज। तो ए सी हमारे पास 1 है और ए बी कितना है वो भी कितना है 2 स्क्वायर रूट। मतलब ये दोनों साइन 45 और कास 45 इक्वल आ रही हैं। ठीक है, और हम निकालते हैं जब टेन 45, तो ये हमारे पास निकलता है जी बेस ओवर परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है बी सी ओवर ए सी। ठीक है, बी सी हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है 1 के, और ए सी सी हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है 1 की। तो हम लिख सकते हैं कि 45 जो है वो किस चीज़ की इक्वल आया है 1 की इक्वल आया है। ठीक है, टेन 45 डिग्री जो है वो 1 की इक्वल आता है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एक्यूट एंगल्स। 30 डिग्री की हमने निकाली, 60 डिग्री की हमने निकाली, 45 डिग्री की हमने निकाली, बिल्कुल इजी वे के साथ। पहले हमने आपके फर्स्ट पार्ट के अंदर जो है ये इस शेप के इस तरह नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो मैंने इसको आपको बिल्कुल इजी वे के अंदर आपको समझाया है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।